अगर आपने भी कभी एटीएम से पैसे निकालते हुए सोचा है कि यार पैसे आते कहाँ हैं और जाते कहाँ हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ना सिर्फ पैसे बचाने के तरीके बताऊंगा बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। ये कहानी है अरुण की, एक बिल्कुल आम 26 साल का लड़का जो दिल्ली में रहता है, जॉब करता है, सपने भी बड़े हैं लेकिन पैसा नहीं है। हमेशा पहली तारीख से 20 तारीख में पैसा गायब हो जाता है। हर महीने वही लिस्ट, रूम रेंट, EMI, दोस्तों के साथ बाहर खाना खाना, ऑनलाइन शॉपिंग और सेल वगैरह का लालच। अरुण की जिंदगी में पैसा उसी तरह आता था जैसे लोकल ट्रेन में लोग बिना ब्रेक के। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ बदली और उसी रात उसको उसके पापा का फोन आया। पापा थोड़ी उदास आवाज में, बेटा जरा 20 से 25 हज़ार की जरूरत है, घर पर थोड़ी मुश्किल है, क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे? अरुण का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास बचत सिर्फ 3200 रुपए की थी, इतनी कम कि वह अपने परिवार के सबसे जरूरी समय में भी मदद नहीं कर पाया। उसी रात वह छत पर बैठकर रो पड़ा और पहली बार उसको समझ आया, पैसा सिर्फ हमारे खर्चों के लिए नहीं होता, पैसा हमारी जिम्मेदारियां और संबंधों की रक्षा भी करता है। और उसी दिन अरुण ने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने पैसे को काबू में करेगा। और यहीं से शुरू होता है 20 से 30 में स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की असली सीख। चलिए अब अरुण की कहानी से मिलकर हम भी सीखते हैं कि पैसा कैसे बचाएं, बढ़ाएं और संभालें। सबसे पहले पैसे बचाने का पहला रूल उसने तय किया। अरुण ने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने आप को पैसे दूंगा, यानी हर महीने की सैलरी आते ही उसने एक अलग अकाउंट में 20% पैसा ऑटो डिपॉजिट पर कर दिया, यानी कि अलग सेविंग अकाउंट, हर महीने ऑटो ट्रांसफर। इस अकाउंट का ATM कार्ड भी नहीं रखना। ये पैसा अगर बचे तो सेविंग वाला नहीं, ये पहले बचत बाद में खर्च वाला होना चाहिए। दूसरी बात, उसने अपने खर्चों का ट्रैप किया, यानी कि मेरे जो महीने के खर्च होते हैं वो किन किन चीज़ों पे होते हैं। उसने 30 दिन की लगातार खर्च लिखने स्टार्ट कर दिए। 20 रुपये का अगर वो चाय का कप भी पीता तो भी लिखता, अगर 500 का स्विगी ऑर्डर करता तो भी लिखता। और देखते ही देखते उसको पता चला कि वो महीने का 4 से 6 हज़ार रुपये का ऐसे ही फजूल कामों में खर्च कर रहा था। आप भी एक महीने का अपना खर्च लिखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और नंबर 3, उसने 50% जो अपनी सैलरी थी वो EMI होगी, जैसे या ग्रोसरी होगी, उसमें स्पेंड की। 30% जैसे खाना खाना, घूमने जाना, शॉपिंग वगैरह इसमें कर दी। और 20% उसने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करनी स्टार्ट कर दी। और फिर नंबर 4, फालतू सब्सक्रिप्शन। कई बार क्या होता है कि OTTs के प्लान लगे होते हैं तो उसने वो भी सारे खत्म कर दिए, क्योंकि वहाँ पे भी उसने 800 से 1000 रुपये की बचत करी। अब 6 महीने हो गए थे ऐसे ही करते करते। अब उसके पास एक इमरजेंसी फंड बनना शुरू हो गया, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं कि कब झटका दे दे। आज एक इंजरी, एक जॉबलेस और एक फैमिली मेडिकल इमरजेंसी आपको कर्ज में ढकेल सकती है। अरुण की स्टोरी से हमने सीखा कि पैसे को कैसे बचत करना है, उसको कैसे सेविंग करना है, कैसे खर्च करना है। बट सिर्फ बचत भी जरूरी नहीं, उसको अगर पैसा बढ़ेगा नहीं तो हमें फायदा किस बात का। इसलिए सेविंग से अमीर कोई नहीं बनता। अरुण ने धीरे धीरे क्या किया, निवेश शुरू किया। म्यूचुअल फंड में उसने SIP स्टार्ट कर दी, PPF में स्टार्ट कर दी, इंडेक्स फंड में कर दी, FDs में कुछ पैसा डाल दिया। जो कि उसने स्टार्टिंग करा था 500 रुपये से, SIP जो आज शुरू हो चुका है 5000 का। आप भी आज से शुरू कीजिए, कम पैसे से शुरू करो, पैसा आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नीचे मैं लिंक डाल दूंगा एंजल वन का, जॉब स्टॉक का। आप किसी भी कंपनी में अपने म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं, वो भी फ्री में, ओनली फ्री में, कुछ भी नहीं आपको देना पड़ेगा। KYC आप कंप्लीट कर लो, अपना अकाउंट्स ओपन कर लेना, उसके बाद हर महीने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, SIP में पैसा लगाएं, धीरे धीरे आपका भी पैसा ग्रो करेगा। तो उसके अलावा सबसे बड़ा दुश्मन होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं। नई जब जैसे सैलरी बढ़ गई तो नया फोन ले लो, एग्रीमेंट हुआ तो नया बाइक ले लो, अगर बोनस मिल गया तो गोवा ट्रिप ले लो। और उनको समझ में आ गया था कि हमारी कमाई बढ़ती है लेकिन हमारी समझ नहीं। सैलरी बढ़े तो बचत भी करनी चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपनी जॉब के अलावा कोई ना कोई स्किल में भी पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप आज स्किल्स कोई भी सीख लोगे, जैसे कि सर्टिफिकेशन, बेहतर जॉब, नई स्किल्स, केवल 1 साल आपने कैनवा यूज कर लिया या कुछ ऐसे यूट्यूब कर लिया तो भी आप बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं, वो भी सेविंग के। महीने के बाद पापा का फिर से फोन आया। इस बार आवाज थोड़ी हिचकिचाहट में थी, बेटा अगर हो सके तो 15 से 20 हज़ार चाहिए। और अरुण ने मुस्कुराकर बोला, इस बार कोई बात नहीं पापा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं होता बल्कि अपनों के लिए भी होता है। जीवन में पैसे का मतलब वही है जो कार में पेट्रोल का। गाड़ी पेट्रोल के लिए नहीं चलती बट
पेट्रोल के बिना भी नहीं चलती। 20 और 30 की उम्र में जब आप सही आदतें डालकर अपने भविष्य को बदल सकते हैं तो याद रखें, खुद को पैसा दीजिए, खर्च ट्रैक कीजिए, इमरजेंसी फंड बनाओ, इन्वेस्ट करनी शुरू कर दो, स्किल बढ़ाओ, जिम्मेदारियां समझिए और एक दिन आपकी कहानी भी किसी और को इंस्पायर करेगी। अगर आपको ये कहानी से कुछ भी सीख या पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं कि आप चाहते हैं तो मैं इन्वेस्टिंग की पूरी गाइड की एक वीडियो बना दूंगा। और सबसे बढ़िया, आप पैसे बचाएं, वो भी अभी से, क्योंकि कल किसका क्या हो कोई नहीं जानता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और सबसे बढ़िया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।